हेलो। हाँ पापा। बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। मैंने तुम्हें उसकी फोटो व्हाट्सएप कर दी है, तुम एक बार देख लेना। वो मुझे ना पहले से कोई और पसंद है। कोई और पसंद है मतलब? कौन है वो लड़का? वो कौन है ये मत पूछिए, वो कितने हैं ये पूछिए। क्या मतलब कितने लड़के पसंद है तुम्हें? 7 लड़के। वो पापा आई लव BTS, मैं उनसे ही शादी करूंगी। ये कैसे लड़के पसंद किए हैं तुमने? इनकी तो ना ढंग से दाढ़ी आती है और ना ही मूंछ। मुझे तो शक हो रहा है कि ये लड़के भी हैं या नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आर्मी के बारे में जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको किसी पेपर को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ी सी टूटी फूटी कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही गेस किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मी BTS आर्मी के बारे में। तो आओ यार, आज इन BTS लवर्स का पासपोर्ट बनवा के ना सीधा साउथ कोरिया छोड़ के आते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। यात्रीगण घर पे ध्यान दें, ये रोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे अपने दिल दिमाग फेफड़ों पर ना लें। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लें। धन्यवाद। तो चलो आज मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक गुप्त रोगी की गुप्त रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे देश में STD और HIV के बाद सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी का नाम है BTS। ये बीमारी आमतौर पर 13-14 साल की लड़कियों को अपना शिकार बनाती है और फिर उन्हें बना देती है BTS लवर। आज के टाइम पे तुम्हें हर गली में रहने वाली 5 लड़कियों में से 6 BTS लवर मिलेंगे। एक ज्यादा कैसे? क्योंकि ये एक वो बंदा है जो अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए अपने इंस्टाग्राम बायो में BTS लवर लिखता है। इस बहन के भैया ने अपनी पूरी जिंदगी में BTS तो छोड़ो, आज तक कोई के ड्रामा भी नहीं देखा है, लेकिन यहाँ सवाल लड़की पटाने का है, तो बायो में BTS लवर तो लिखना ही पड़ता है। ऐसे मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने इंस्टाग्राम बायो में BTS लवर लिखता था। फिर एक दिन उसे हिजड़े उठा के ले गए। अब जैसे ही कोई लड़की BTS लवर बन जाती है तो उसके हाव भाव रूप रंग सब बदल जाते हैं। और तो और कुछ लड़कियों के दिमाग पर तो इस BTS नामक बीमारी का असर इतना गहरा होता है कि वो एकदम से इंडियन लाइफस्टाइल को छोड़ के कोरियन लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू कर देती हैं। नहीं मतलब दीदी को भले ये भी अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती होगी, पर क्योंकि अब बात जंगकुक से शादी करने की है तो अब दीदी कोरियन लैंग्वेज सीखेंगी और तो और BTS के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखेंगी। आज तो मैंने जंगकुक के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी। कौन से वहम में जी रही हो दीदी? दिन में सपने या तो चमगादड़ देखते हैं या फिर अब आप चमगादड़ तो नहीं हो, तो जो बचा है आप उसे ही फाइनल कर लो। नहीं मतलब साला आप यहाँ पूरी श्रद्धा से अपने प्यारे जंगकुक के लिए व्रत रखोगी और वहाँ जंगकुक को बड़ा फर्क पड़ रहा होगा ना कि आपने उसके लिए व्रत रखा है। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? बेटा चांद तो ऊपर है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा चांद जंगकुक है। देखो लड़की, उसमें तुम्हारी गलती है। पहले तो तुम अपने पति को छोड़ के एरे गैरों के लिए व्रत रख लेती हो और फिर शादी के बाद बोलती हो कि पति मारता है। जमाना इतना खराब आ गया है कि आज के टाइम पे तुम एक बार को कृष्णा सदा साहित्य लिखने वाली लड़की पर भरोसा कर लेना, पर बायो में आई लव BTS लिखने वाली लड़की पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ऐसी लड़कियां BTS के प्यार में इतनी पागल हो चुकी होती है कि वो तुम जैसे एवरेज लड़के को तो अपने मेरा कहने का मतलब था कि ऐसी लड़कियां तुम जैसे लड़कों को तो अपने पर्स में रखती हैं। अबे तो चुप रहना यार। इंस्टाग्राम बायो में आई लव BTS लिखने वाली इन लड़कियों का BTS के साथ शादी का डेल्यूजन इतना बढ़ चुका होता है कि ये तो अपने खाली टाइम में अपने और जंगकुक के होने वाले बच्चों का नाम डिसाइड कर रही होती हैं। सपने देखना अच्छी बात, पर सैड रियलिटी तो यही है कि इन बेचारियों की शादी किसी जंगकुक से नहीं, जमुना पार रहने वाले किसी जमुना दास से होने वाली है। अबे साले, मैं बताऊँ इस लड़कियों के साथ क्या होता है। बड़े होकर बहुत पैसे कमा के साउथ कोरिया चली जाऊंगी और BTS के सारे मेंबर्स से शादी कर लूंगी। क्या यार पापा, आप भी कमाल आदमी हो यार। सरकारी नौकरी है तो क्या 45 साल के अंकल से मेरी शादी करा दोगे? बेटा A4 मुझे नहीं पता, B4 मुझे नहीं पता, अच्छा C4 मुझे नहीं पता। स्मूथ लाइक बटर, लाइक क्रिमिनल अंडर कवर। शाबाश दीदी, ABCD चाहे आए या ना आए, BTS के गाने जरूर आने चाहिए। नहीं। अरे मेरी बहन, ये BTS वाली बकचोदी तो आप शादी के बाद घर के काम करते करते भी सुन लोगी, और अगर आपने अभी से पढ़ाई करना शुरू नहीं किया ना तो आपको शादी के बाद अपने तो अपने दूसरों के घर के बर्तन भी धोने पड़ जाएंगे। एक तो साला BTS लवर्स इतने ज्यादा क्रेजी और टॉक्सिक होते हैं ना कि अगर तुम इनके सामने BTS तो छोड़ो, साउथ कोरिया के कुत्ते के बारे में भी कुछ उल्टा बोल दोगे ना तो ये उसे ऐसे डिफेंड करने लग जाएंगे कि जैसे ये तो बचपन से ही साउथ कोरिया में रह रहे थे। वो तो अब इनके पापा का ट्रांसफर हो गया इंडिया में, जो अब ना यहाँ रहना पड़ रहा है। खाओ माँ कसम। मुझे तो सच में बहुत गुस्सा आती है ऐसी लड़कियों पे, जिन्हें भले ही अपने देश की राजधानी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता होगा, पर इन्हें साउथ कोरिया में रहने वाले कुत्ते का नेचर बहुत अच्छे से पता होता है। मेरा ऐसी लड़कियों से बस यही सवाल है कि कब आए थे वो लोग साउथ कोरिया से? आपकी माँ चो। इन क्रेजी BTS फैन गर्ल्स से रिलेटेड तुमने वो तमिलनाडु वाला
केस तो सुना ही होगा। 13-14 साल की 3 लड़कियां अपने अपने घरों से 14,000 रूपए चुरा के मुंह उठा के चल देती है साउथ कोरिया बीटीएस से मिलने के लिए। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अब मैं इन 13-14 साल की लड़कियों से तो क्या ही बोलूं, पर कम से कम इनके घर वालों को तो इन्हें थोड़ी सी बुद्धि देनी थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब जब ऐसी कई सारी क्रेजी बीटीएस लवर्स एक साथ मिल जाती हैं, तब बनती है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड अनडिफिटेबल बीटीएस आर्मी। I'm actually younger to you in that sense. Little sister. Yeah. Are you just calling me sister on Your national little sister. television? Jackson, you can't do this to me. Little sister. Like half a year, more than half a year. older than Jackson, you. you just called me a sister on national television. I can't do that. I mean, Is it no. offensive to the culture? No. I like you. Oh. I can't. ले ले, दीदी को बुरा लग गया। जैक्सन ने उनको नेशनल टेलीविजन पे लिटिल सिस्टर बोल दिया। अब तो दीदी पक्का घर जाके सैड स्टेटस लगाएंगी। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। नहीं मतलब दीदी आप चाह क्या रही हो? आपको वो पसंद है, ठीक है, आपने उनके लिए करवा चौथ पे व्रत रखा होगा, चलो वो भी समझ आता है, लेकिन आपके जैसी दूर दूर दांतों वाली करोड़ों लड़कियां उनके लिए व्रत रखती हैं। अब वो बेचारे सबसे तो शादी कर नहीं सकते, तो किसी न किसी को तो लिटिल सिस्टर बनना ही पड़ेगा ना। बात तो सही है। मम्मी मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई। अरे ये क्या पहना है तूने? बीटीएस वाली टी शर्ट। अरे तू स्कूल जा रही है फिर बीटीएस से कॉन्सर्ट? चला कर चेंज कर ये पहन के नहीं जाएगी। नहीं मम्मी मैं बीटीएस आर्मी में यही टी शर्ट पहन के जाऊंगी। एक तो साला मैं इन बीटीएस आर्मी वालों से अलग परेशान हूँ। इन लड़कियों ने बीटीएस के देख लिया, मतलब ये तो पागल ही हो चुकी है बीटीएस के लिए। इनके हिसाब से अच्छे लड़के मतलब कोरियन लड़के, इंडियन लड़के जहाँ माँ साला इन्हीं लड़कियों को पटाने के चक्कर में हमारे इंडियन लड़के के ड्रामा देखना शुरू कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब तो लड़कियां इनके मुंह पे अपनी बीटीएस आर्मी वाली इन लड़कियों के सामने अगर तुमने गलती से भी बीटीएस के बारे में कुछ बोल दिया ना, तो इन लड़कियों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि बीटीएस लड़कियों का गैंग है, बीटीएस तो है ही LOL व्हाटएवर लॉल है, उसका कितना फॉलोअर्स। अबे यार तुम्हें जब पता ही नहीं होता उन लोगों के कितने फॉलोअर्स है, उन लोगों के कितने फैंस है, तो क्यों भौंकते हो? अरे दीदी मुझे माफ कर दो जो मैंने आपके पहले पापा के ऊपर वीडियो बना दी। देखो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि बीटीएस बेकार है या मुझे बीटीएस नहीं पसंद। हाँ मतलब मुझे नहीं पसंद बट ठीक है, मैं ऐसे हेट भी नहीं करता बीटीएस को। पर ये बीटीएस आर्मी एक लौती ऐसी आर्मी है जो हमें पड़ोसी मुल्क से तो क्या पड़ोस के कुत्ते से भी नहीं बचा सकती। तुम्हें पता है बीटीएस आर्मी लड़ाई के मामले में इतनी वीक क्यों है? क्योंकि बीटीएस आर्मी में विमेन फोर्स ज्यादा है और मैन फोर्स कम। बीटीएस आर्मी वाले तुम्हें बाकी आर्मीज की तरह बॉर्डर पे लड़ते हुए देखें या ना देखें, पर कुत्ते बिल्ली की तरह कमेंट सेक्शन में लड़ते हुए जरूर दिख जाए। तुम्हें क्या लगता है बीटीएस आर्मी वाली लड़कियां बीटीएस को इतना पसंद क्यों करती हैं? क्योंकि वो अच्छे गाने बनाते हैं? अरे नहीं, इन्हें तो समझ ही नहीं आता बीटीएस के गाने। ये लड़कियां बीटीएस को इतना पसंद इसलिए करती हैं क्योंकि इनकी भी दाढ़ी मूंछ या फिर क्योंकि ये लोग भी मेकअप करते हैं। एक तो तुम जब भी कुछ बीटीएस वालों के बारे में बोलते हो तो ये बीटीएस आर्मी वाले बोलते हैं कि तुम बीटीएस वालों से चलते हो। क्यों भाई, हम क्यों चलेंगे? कम से कम हमें प्लास्टिक सर्जरी कराने की जरूरत तो नहीं पड़ती। अब मुझे 100% पता है कि कोई ना कोई तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा और बोलेगा कि बहन के लॉयर तूने अपनी शक्ल देखी है क्या? बीटीएस वाले बेस्ट हैं, वो मेरी मम्मी के रेगुलर कस्टमर हैं। बस यार इस वीडियो के लिए इतना काफी रखते हैं, वरना मुझे इन कमेंट सेक्शन में गाली देने वाले छक्कों को पकड़ पकड़ के अस्पताल छोड़ के आना पड़ेगा। मेरे भाई मिक्सिटो, तेरे वाले बीटीएस के रोस्ट में मजा नहीं आया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये अच्छे से रोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि तेरा जो रेज बेट है ना वो तो बस मेरा वार्म अप है। मेरी समझ में नहीं आता बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? So that's all for today's video guys। अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। लाइक हम रखते हैं पूरे 200 लाइक्स का। और अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे मेन चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। तुम चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करते हो। हालांकि मुझे पता है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे भर भर के गाली पड़ने वाली है। चलो कोई ना, अगर तुम्हारे रोस्ट को देख के किसी की तशरीफ ना कैंसिल तो तुम्हारे रोस्टर होने का क्या फायदा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे 4 बजे एक और तगड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।